हेलो एवरीवन, आज क्लास 9th साइंस का चैप्टर 8 जर्नी इनसाइड द एटम इन वन सिंगल पेज फ्लो चार्ट के फॉर्म में हम समझेंगे। इस चैप्टर में आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक थ्योरी, जिसमें आचार्य कनाद ने परमाणु के बारे में बताया। डेल्टन ने एक थ्योरी दी जिसे डेल्टन एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है जे थॉमसन मॉडल। जे थॉमसन साइंटिस्ट जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की और एक अपने मॉडल को पल्प पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन से कंपेयर करके अपने मॉडल को रिप्रेजेंट किया। उसके बाद आपको पढ़ना रहेगा रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल का यूज किया था और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डिंग किया, जिससे उन्होंने बताया कि एक एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है सेंटर में और अराउंड उसके इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। उसी के बाद आए बोहर ने एटॉमिक मॉडल आया बिकॉज रदरफोर्ड ने कुछ चीजें नहीं बताई थी अपने मॉडल में, उसी को कंप्लीट करने के लिए बोहर्स मॉडल आया। बोहर ने अपने मॉडल में बताया कि एटम के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होते हैं, हर एक ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होता है। उसी के बाद आपको पढ़ना रहेगा सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल इट मींस एटम के अंदर 3 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो कि निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन इज जीरो चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है ऑर्बिटल्स में एंड न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट रहते हैं न्यूक्लियस में। नेक्स्ट आपको पढ़ना है एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंटेड बाय Z और उसी को बोलते हैं जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन एटम के अंदर प्रेजेंट रहते हैं उतना ही एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक मास की बात करें तो रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको A से। एटॉमिक मास में नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड किया जाता है और जो नंबर आता है वो किसी पर्टिकुलर एटम का एटॉमिक मास होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको ये बताना है कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस शेल में कितना हुआ है। तो एक जनरल फॉर्मूला होता है 2n²। उसकी हेल्प से आप बताते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन में, किसी भी एटम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। 2n², n यहाँ पर शेल नंबर होता है। सपोज n इज इक्वल टू 1, सो 2n² इज 2। तो फर्स्ट में होता है 2, देन 8, देन 18, देन 32। इस टाइप से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट रहेगा वैलेंसी, जिसमें नंबर ऑफ एटम के अंदर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, उसी को हम उसकी वैलेंसी बोलते हैं। वैलेंसी में इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन, इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन लूज, शेयरिंग, ये सभी चीज देखी जाती है। जिस एटम के पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं उतना वो शेयर करता है, लूज करता है और गेन करता है। तो डिफरेंट एटम्स के पास डिफरेंट वैलेंसी होती है। सपोज हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, कार्बन की वैलेंसी 4। नेक्स्ट टॉपिक आइसोटोप। आइसोटोप ऐसे एलिमेंट जिनके पास एटॉमिक नंबर सेम बट एटॉमिक मास डिफरेंट। कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, C12, C13, C14। आइसोबार का ऐसे एटम, ऐसे एलिमेंट जिनके पास मास नंबर सेम बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। कैल्शियम 40, पोटेशियम 40 एंड ऑर्गन 40। आइसोबार्स डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में होते हैं बट आइसोटोप सेम एलिमेंट्स के बीच में होते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास नेचर में प्रेजेंट आइसोटोप्स को कैलकुलेट करने के लिए निकाला जाता है। नेचर में एक ही एलिमेंट के एक से ज्यादा आइसोटोप्स प्रेजेंट रहते हैं तो उनका एक एवरेज मास निकाल के हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स प्रेजेंट रहते हैं, क्लोरीन 35 एंड 37। एक 75% प्रेजेंट रहता है, दूसरा 25% प्रेजेंट रहता है। दोनों का एवरेज एटॉमिक मास निकाल के हम उसका यूज करते हैं, जो कि आता है 35.5। नेक्स्ट टॉपिक यूज ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप्स जो कि आपके पेज नंबर 155 पे दिया हुआ है, डिफरेंट आइसोटोप्स का डिफरेंट रिएक्शंस एंड ट्रीटमेंट्स के लिए यूज किया जाता है। न्यूक्लियर फ्यूल, पावर प्लांट्स, कैंसर ट्रीटमेंट, थायराइड ट्रीटमेंट, फॉसिल फ्यूल एज डिटर्मिनेशन, इन सभी के लिए आइसोटोप्स का यूज किया जाता है। तो ये था आपका 1 पेज में कंप्लीट जर्नी इनसाइड द एटम चैप्टर 8, जिसमें आपको मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, डिफरेंट मॉडल्स विथ उनके रिजेक्शन एंड उनके लिमिटेशंस
आइसोटोप आइसोबार difference, calculation valency, average atomic mass calculation, find the number of proton, electron and neutron, write the electronic configuration with the help of 2, 8, 18 and 32 rule and use the 2n square formula. So, अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए. थैंक यू.